कल रात में मेरी दोस्त का फ़ोन आया और वो रो रही थी। लेकिन एक उससे बातचीत करने के तरीके से ये समझ में आया कि कहीं न कहीं जब वो रिलेशनशिप में आई थी, तो काफ़ी इफ़ एंड बट्स करके पॉज़िटिव नेगेटिव देख के बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ करके आई थी। और उसके साथ अक्सर ये होता है, मतलब उसके दोस्त भी बनते हैं तो कुछ टाइम बाद फिर वो दूर हो जाते हैं। रिलेशनशिप में भी उसके कई सारे रिलेशनशिप रहते हैं, बहुत चलते ही नहीं हैं, बस बातचीत के बाद फिर हो जाते हैं। तो एक पैटर्न मैंने नोटिस किया कई सारे लोगों में। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम जब उनसे मिलते हैं कि जिनकी दोस्ती या फिर रिलेशनशिप में जो अच्छा नहीं करते हैं या फिर सबसे रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, तो एक पैटर्न ये नोटिस हुआ कि वो लोग हमेशा जब भी उसमें जाते भी हैं, जब भी एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो अपना एक नफ़ा और नुकसान देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं कि मेरे साथ अगर हम इसके साथ रहेंगे तो मेरा क्या फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो ये सोचते सोचते मेरे मन में ये आया कि जब आप रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को भी इस तराजू में तोलना शुरू करते हो कि मेरा क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा, तो आप एक वो बिज़नेस पार्टनर बना रहे हो, आप दोस्त नहीं बना रहे हो। अगर आपको दोस्त बनाना है तो फिर आपको थॉट के लेवल पे करना होगा। और थॉट के लेवल पे क्यों करना होगा? देखिए, अगर आप कॉलेज में हो या फिर अभी कॉलेज में हो तब तो और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप स्कूल में हो या फिर कॉर्पोरेट में हो, तो ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और हेल्प कैसे कर सकता है कि अभी आप जब भी किसी के साथ भी नया नेटवर्क बना रहे हो या फिर रिलेशनशिप बना रहे हो या फिर दोस्ती बना रहे हो, तो कभी भी उसको वो कितना पैसे वाला है, उसका इंटेलेक्ट क्या है, या फिर मतलब इसके साथ रहने पे मेरा क्या फ़ायदा होगा, या फिर इसके साथ हम रहें तो क्या नुकसान होगा, या फिर अगर वो सीनियर है तो इससे दोस्ती कर लेते हैं, फिर हमको करियर में बहुत फ़ायदा होगा। ये सारा आप कुछ भी मत सोचो, मतलब कुछ भी मत सोचो। आप बस सिंपल सा ये देखो, एक फंडा बताते हैं कि आपकी वाइब मैच हो रही है कि नहीं। और जब वाइब कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जब आप उससे बात कर रहे हो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको, तो उसमें आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। शुरुआत में हालांकि बहुत धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा, लेकिन आप ये देखो कि आप उसके साथ 1 घंटे आधे घंटे जब बात कर रहे हो तो वो बात कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये आपका सोल रीज़न होता है, क्योंकि अगर आप चाहे रिलेशनशिप में आ रहे हो, खूबसूरती, लहज़ा जो आपको अट्रैक्ट करता है चीज़ है, वो बहुत ही टेम्परेरी रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेरी, मतलब हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल रहेगा, या फिर अधिकतर टाइम में तो वो 1 महीने से 3 महीने में ही ख़त्म हो जाता है अट्रैक्टिवनेस जो रहती है। तो जो आपको जो लंबा खींचेगा वो है सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्वर्सेशन, जो आप बातचीत एक दूसरे से करते हो, जब आप अपने फीलिंग शेयर करते हो, तब जाके वो इमोशनल बॉन्ड बनता है। और अगर आप इस फेज़ में हो कि आपके रिलेशनशिप और सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, फिर दोस्ती नहीं चल रही है, तो आप बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहे हो। और आप सोचो कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता है, ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में आप एक खुले बिना जड़ वाले पेड़ हो, और जो दोस्त और रिलेशनशिप है ना, वो इस तरह के जड़ टाइप के होते हैं जो आपको हमेशा बांध के रखते हैं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, तो ये आपको ज़मीन पे आपको पाँव जमाने में मदद करते हैं। और अगर आप सोच रहे हो, देखो, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब बस छोटे टाइम के लिए आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है हो जाओगे। आप सबको छोड़ के, सबको दूर करके बहुत जल्दी से सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल भी होना है और बहुत लंबे टाइम तक वो सक्सेस को एंजॉय करना है, बहुत लंबी यात्रा करनी है, तो आपको रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में अच्छा करना ही होगा। और आप ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप जब अपने मिस्टेक्स एनालाइज़ करोगे तो आप देखो कि इसको भी सुधारा जा सकता है। तो मैं बस आज इस बात से अंत करूँगा कि आगे से अपना उसमें थोड़ा यार कम से कम रिलेशनशिप और दोस्ती में अपना बिज़नेस ढूंढना बंद करो, और दिल से करो दोस्ती, दिल से मतलब जेन्युइन दिल से। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर से बात करेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा आपको।